हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की जो हमारी वीडियो सीरीज है नो योर एमबीए कॉलेज के अंदर, उसके अंदर हम एक बहुत ही टॉप आईएम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आईएम कैलकटा। इंडिया के जब भी टॉप एमबीए कॉलेजेस के बारे में बात होती है तो उनमें सबसे पहले आईएम्स का नाम आता है, और आईएम्स के अंदर जब टॉप आईएम्स के बारे में आता है तो ABC अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकटा, इन तीन कॉलेजेस का नाम आता है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं आईएम कैलकटा की एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम एक्सेप्टेड कौन से करता है, प्लेसमेंट्स क्या है, सारी की सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.studybuzz.co.in, वहां जाके मिल जाएगी। वहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, पेनड्राइव कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स ये हैं कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, 24/7 डाउट फॉरम है, बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस डिवाइडेड है और सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। इसी के साथ हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जो कि बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं LRDI वर्बल एंड कॉन्स के, आपको वीकली जीके के करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल एंड मॉक्स मिलते हैं कैट के, स्नैप के, जैट के, IFT के, एनमैट के, टिसनेट के और बाकी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अपने गोल्स को डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आईएम कैलकटा के बारे में, तो आईएम कैलकटा सेटअप हुआ था 1961 के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और रिसर्च इन मैनेजमेंट के लिए इसको सेटअप किया गया था। बट ओवर द इयर्स ये डेवलप हो गया और ग्रो हुआ है एक मैच्योर इंस्टीट्यूशन के अंदर जिसकी एक ग्लोबल रेपुटेशन है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन ये इम्पार्ट कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं इन प्रोफेशनलाइजिंग इंडियन मैनेजमेंट थ्रू अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, डॉक्टोरल लेवल प्रोग्राम्स के, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईएम कैलकटा कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाता है, तो आईएम कैलकटा का जो बहुत सारे वैसे प्रोग्राम्स करवाता है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम MBA या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इसके बाकी प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल इनका VLM विजनरी लीडरशिप इन मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रोग्राम है या एग्जीक्यूटिव MBA वाला जो प्रोग्राम है, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आईएम कैलकटा की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। PGDBA भी एक बहुत फेमस प्रोग्राम है जो आईएम कैलकटा करवाता है और IIT खड़गपुर और ISI के साथ मिलकर वो करवाता है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हमने भी चैनल के ऊपर बनाई हुई है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है, वहां पे जाके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन PGDBA के बारे में भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसकी बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी है कि कोई भी बच्चा जो एस्पिरेंट है उसके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए, और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से यानी कि SC ST या PWD कैटेगरी से है तो मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है अपनी ग्रेजुएशन के या डिग्री के या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए अगर उनका रिजल्ट अवेटेड है तो। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आईएम कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है और किसी भी तरीके का कोई सेपरेट फॉर्म भरने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती आईएम कैलकटा के लिए। जब आप कैट का फॉर्म भर रहे होते हो तो उसी के अंदर आपको चूज करना होता है आईएम कैलकटा, और जब आप आईएम कैलकटा चूज कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली आईएम कैलकटा के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि कोई भी सेपरेट फी आपको नहीं पे करनी होती। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आईएम कैलकटा के बैच प्रोफाइल के बारे में, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ बैच जो है वो उनका फ्रेशर्स का बैच है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 206 स्टूडेंट्स थे, जिसमें मेल 142 थे, फीमेल 64 थी। फिर 1 से 2 साल के वर्क एक्स वाले बच्चे 181 थे, जिसके अंदर मेल्स 126 थे और फीमेल्स 55 थी। एंड 2 से 4 साल के जो वर्क एक्स वाले थे वो आप देख सकते हो 90 स्टूडेंट्स थे। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, जो
360 थे। 58 बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, आर्ट्स बैकग्राउंड से 13 स्टूडेंट्स थे, अदर बैकग्राउंड से 16 स्टूडेंट्स थे एंड साइंस बैकग्राउंड से 33 स्टूडेंट्स थे। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर इसका कुछ इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले फेज 1 के अंदर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर, जिन्होंने IIM कैलकाटा के अंदर अप्लाई करा होता है, और उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको सेटिस्फाई करते हैं। 10th-12th में उनके मार्क्स, ग्रेजुएशन एंड जेंडर डाइवर्सिटी, इन सारी चीजों को देख के शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सेकेंड राउंड में बुलाया जाता है जो कि है सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू का, यानी कि ना ही यहाँ पे कोई वैट हो रहा है, ना ही कोई केस स्टडी या केस डिस्कशन हो रहा है। सेकेंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ ये पर्सनल इंटरव्यू ये करते हैं, जिसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन करेंगे फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के ऊपर। एंड फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर कैसे ये निकालेंगे आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमें मिनिमम कितनी कट ऑफ चाहिए स्टेज 1 को क्लियर करने के लिए, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये मिनिमम कट ऑफ है। अब अगर आपको स्टेज 1 क्लियर करना है तो आपको मिनिमम कट ऑफ भी चाहिए एंड ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है। जस्ट आपकी मिनिमम अगर कट ऑफ क्लियर हो गई और आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो आपको कॉल नहीं आएगी, एंड अगर आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गई एंड मिनिमम कट ऑफ सेक्शन वाइज क्लियर नहीं हुई तो भी आपको कॉल नहीं आएगी। तो ये तो आपको मिनिमम चाहिए, यानी कि ओपन में मिनिमम 85 परसेंटाइल एंड 75 80 आपको क्वांट DILR एंड वर्बल के अंदर चाहिए। NCOBC में मिनिमम 75 चाहिए, EWS में मिनिमम 75 चाहिए, SC के अंदर 70 चाहिए, ST के अंदर 65 चाहिए एंड PWD के अंदर 55 चाहिए। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि किस तरीके से ये कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स को डिराइव करके PI के लिए स्कोर निकालेंगे, तो सबसे पहले कैट को ये वेटेज देने वाले हैं, 56% वेटेज कैट को देने वाले हैं ये। उसके बाद क्लास 10 के मार्क्स को 10% वेटेज देने वाले हैं, क्लास 12 के मार्क्स को 15% वेटेज देने वाले हैं, जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर को 4% वेटेज देने वाले हैं। इस तरीके से 85 वेट्स ये देंगे वेरियस पैरामीटर्स को, जिसके बेसिस पे बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें 10th और 12th को ये किस तरीके से वेटेज देने वाले हैं, अगर 10th में आपके 80 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स, 75 से 80 है तो 8 मार्क्स, 70 से 75 है तो 6, 65 से 70 है तो 4 एंड 60 से 65 है तो 2 मार्क्स। अगर 12th के बारे में बात करें तो अगर आपके 80 से ज्यादा है तो 15 मार्क्स, 75 से 80 वालों को 12 मार्क्स, 70 से 75 वालों को 9 मार्क्स, 65 से 70 वालों को 6 मार्क्स एंड 60 से 65 वालों को 3 मार्क्स। अगर वर्क एक्स के बारे में बात करें तो 1 साल से अगर कम का है तो 0 है, 1 से 1.5 साल का है तो 2 मार्क्स हैं, 1.5 से 2 साल वालों को 4 मार्क्स मिलेंगे, 2 से 2.5 साल वालों को 6 मार्क्स मिलेंगे, 2.5 से 3 साल वालों को मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलेंगे, 3 से 3.5 साल वालों को 6 मार्क्स मिलेंगे, 43 से 48 मंथ्स का है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 4 साल से ज्यादा का है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम बात करें कि फाइनल सिलेक्शन ये किस बेसिस पे करेंगे, तो यानी कि ये कैट को वेटेज देने वाले हैं 30 मार्क्स की। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू को मैक्सिमम वेटेज 48 मार्क्स की ये वेटेज देने वाले हैं। उसके बाद एकेडमिक डाइवर्सिटी यानी कि नॉन इंजीनियर्स को प्रमोट करने के लिए 4 मार्क्स की वेटेज दी जाएगी, एंड वर्क एक्स को 8 मार्क्स की वेटेज दी जाएगी। इस तरीके से 90 जो टोटल वेट्स हमारे बनते हैं उसको वेरियस पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ के बारे में, इस कॉलेज के बारे में बात करें, तो जो फुल टाइम के जो एक्सपेंसेस हैं जो इनकी वेबसाइट पे अभी पिछले साल तक थे वो 23 लाख रुपीस थे, और अगर हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इसके अंदर ऐड कर ले तो कुछ 2 to 3 लाख रुपए के मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये फी स्ट्रक्चर होता है, ये फी स्ट्रक्चर ईयर ऑन ईयर रिवाइज हो सकता है, इंस्टीट्यूट की डिस्क्रिशन होती है, वो कभी भी फीस को बढ़ा सकता है। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप IIM कैलकाटा के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको बहुत इजीली बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसको आपको रीपे करना होता है आपकी जॉब लगने के बाद। इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी IIM कैलकाटा के अंदर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो IIM को लेके एक कट ऑफ का एक परसेप्शन बना हुआ है कि अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा की जो कट ऑफ रहती है वो 99.9 होती है, 99.8 होती है, 99.7 होती है। ऐसा कुछ नहीं है।
फ्रेंड्स अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपका जेंडर क्या है, आपका एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंजीनियरिंग से आ रहा है, तो उसके लिए कट ऑफ हाई रहेगी। लेकिन अगर कोई डाइवर्स फील्ड से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज से आ रहा है या अदर फील्ड से आ रहा है, तो उसके लिए कट ऑफ कम रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर हम सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम बच्चे मैनेजमेंट के अंदर गए हैं, उसके बाद टेक एंड एडवाइजरी के अंदर 11% बच्चे गए हैं, ऑपरेशंस के अंदर 19% गए हैं, सेल्स के अंदर 16 है, फाइनेंस के अंदर 15 है एंड 19% बच्चे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गए हैं। अगर फ्रेंड्स हम जेंडर के बारे में बात करें तो 73% बच्चे मेल्स थे, 27% बच्चियां फीमेल्स थी। एंड अगर वर्क के बारे में हम बात करें तो फ्रेशर्स 20% थे, 0 से 1 ईयर वाले 22% थे, 1 से 2 ईयर वाले 31% थे एंड मोर देन 2 ईयर वाले 27% थे। अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो बीटेक बैकग्राउंड से 64% बच्चे थे, बीई से 19% थे, बीटेक प्लस एमटेक वाले 5% थे, बीकॉम वाले 6% थे एंड अदर से 6% थे। अगर अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो 34% बच्चे आईआईटी से थे, 16% बच्चे एनआईटी से थे, 4% बच्चे बिट से थे एंड 46% बच्चे अदर इंस्टीट्यूट से थे। एंड फ्रेंड्स अगर फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो बहुत अमेजिंग फाइनल प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो यानी कि जो मैक्सिमम सीटीसी था वो 80 लाख पर एनम का गया था 2021 के अंदर। जो एवरेज सीटीसी था यानी कि जो एवरेज सैलरी थी वो 27.9 थी, जो मीडियन था वो 25.5 था, जो बैच साइज था वो 473 स्टूडेंट्स का था और जिसमें से 140 ऑलमोस्ट कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया एंड 482 ऑफर्स मेक किए, जिसमें से 43 फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स थे। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई एम कैलकाटा के बारे में। आई होप आपको अब बिल्कुल क्लैरिटी आई एम कैलकाटा के बारे में हो गई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने आप सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो सो दैट हम उसको इनकॉर्पोरेट करके उनके ऊपर भी वीडियोस बना सके। सो प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना।